जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय। पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य स्वामी मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर रह सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। खाली टीन में हम थोड़ा भी आघात करें तो बहुत जोरदार आवाज होती है, और भरे टीन पर कितना भी प्रहार करे वहाँ ज़्यादा शोर नहीं होता। सबका अनुभव है, पोली धरा पर हमारे पदाघात का शोर होता है, पर ठोस धरती पर कुछ पता ही नहीं चलता। उथली नदी बड़ी तेज सर पर दौड़ती सी दिखाई पड़ती है, पर गहरी नदी कोई था ही नहीं लगती। ऐसा लगता नहीं कि इसमें करंट है भी कि नहीं, ऐसा लगता है जैसे कि वह एकदम थमी सी है। उसके वास्तविक करंट का पता तब लगता है जब हम उसमें पैर डालते हैं। बहाव है पर अभिव्यक्ति नहीं। संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं करते हैं, और दूसरे वे जो बड़ी बड़ी बातों को भी बड़ी सहजता से पचा लेते हैं। जो पचाने में समर्थ होता है वही अपने जीवन को ऊंचा उठा पाता है। आज गुरुदेव हमें यही मार्गदर्शन दे रहे हैं। वे कह रहे हैं, कहो न सहो, कहो न सहो, सही परीक्षा यही आपे में रहो। कहो न सहो, सही परीक्षा यही आपे में रहो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटे उसे चुपचाप सहो। कहो मत, कहना यानी प्रतिक्रियाएं देना। ये जीवन है, जीवन में सब दिन एक समान नहीं होते। अनुकूलताएं भी होती है, प्रतिकूलताएं भी होती है। यथार्थ अनुकूलताएं कम और प्रतिकूलताएं अधिक होती है। संत कहते हैं, जैसे तुम अनुकूलता को जी लेते हो, प्रतिकूलता को भी चुपचाप झेलने की सामर्थ्य अपने भीतर विकसित करो। तुम जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। जो जितना सहनशील होता है वो उतना समर्थ बनता है। पेड़ धूप, सर्दी और बरसात की बाधाओं को झेलता है, तब उसमें फूल और फल लगते हैं। वो हमें छाया देने में समर्थ होता है। जीवन में आगत कष्टों का समता से स्वागत होना चाहिए। जीवन में आगत कष्टों का समता से स्वागत होना चाहिए, और जो इसमें समर्थ होते हैं वे ही अपने जीवन को कोई अर्थ दे पाते हैं। हमारे जीवन में कई तरह के कष्ट आते हैं। शारीरिक कष्ट, भौतिक कष्ट और मानसिक कष्ट उनमें प्रमुख है। अगर तुम्हारे शरीर में कोई वेदना है, कोहराम मचाने से क्या होगा? उसको सहो।
क्या करूं, सहा नहीं जाता, बड़ी तकलीफ है, बड़ा कष्ट है, हे भगवान अब क्या होगा, कोई पूछता नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, किसी को मेरी चिंता ही नहीं, कोई देखता ही नहीं, हम मरे जा रहे हैं। तो मर जाओ ना, क्या हो गया, मर के तो जाना ही एक दिन, किसको सुना रहे हो। कष्ट किसी दूसरे ने नहीं दिया, कष्ट तुम्हारे भीतर प्रकट हुआ है, वो तुम्हारे कर्मोदय से हुआ है। दूसरा यदि आप भी जाएगा तो सहानुभूति के 4 शब्द भर सुना पाएगा, बहुत ज़्यादा होगा तो ऊपर से मरहम पट्टी कर देगा, पर दर्द तो तुम्हें खुद को सहना होगा, क्योंकि दर्द तुम्हारे भीतर है, सहना भी तुम्हें है। कोहराम मचाने से तुम्हारा दर्द हल्का नहीं होगा, उसे सहज भाव से सहन करोगे तो तुम्हारा दर्द तुम्हें पीड़ा नहीं देगा। आप क्या करते, थोड़ी सी तकलीफ, हंगामा खड़ा, पूरे घर को हिला के रख देते हैं। अरे भैया सहो, कहो न सहो, सही परीक्षा यही आपे में रहो, मतलब आत्मा में रहो। ये तन को कष्ट है, मुझे नहीं, मैं तो केवल उसका दृष्टा हूं। महान पुरुषों के जीवन में कितने बड़े बड़े कष्ट आए, उनने क्या किया, कोई प्रतिवाद किया, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्या किया, चुपचाप सहा, और रो के सहा, मन महसूस के सहा, मन मार के सहा, लाचारी और बेबसी में सहा नहीं, समता से सहा, सहज भाव से सहा। नतीजा आज वे जगत पूज्य बन गए। गजकुमार मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जला दी गई। कितनी मर्मांतक पीड़ा हुई होगी, कल्पना कर सकते हो। पर उन्होंने क्या किया, सहाया कहा, चुपचाप सहज भाव से सहा। और सहा ये तो हम तुम कहते हैं, सच्चे अर्थों में उन्होंने उसे सहा भी नहीं, केवल सहज भाव से जाना और देखा है, मन में समता रखी। वे परीक्षा में पास हो गए, क्यों, क्योंकि वे आपे में थे, आपे में थे, अपनी आत्मा में थे। ये पीड़ा तन में है, और तन मेरा नहीं, मैं देह नहीं चेतन हूं। ये पीड़ा केवल शरीर में है, शारीरिक पीड़ा है, मेरी पीड़ा नहीं, मेरा स्वरूप इससे भिन्न है। यथार्थतः वे भी उस घटना के उतने ही दृष्टा थे जितने हम और आप। जो आपे में होगा उसका बाहर का कनेक्शन अपने आप छूट जाता है, और बाहर का कनेक्शन छूटते ही व्यक्ति के जीवन की दृष्टि बदल जाती है। वो सबके बीच रहते हुए भी उसका अनुभव नहीं करता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरुदेव कहते हैं शारीरिक कष्ट है, कहो न सहो, सही परीक्षा यही। ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है कि तुमने आत्मा के स्वरूप को आखिर कितना जाना, कैसा भेद विज्ञान है तुम्हारे भीतर, उसको पहचानो और आपे में रहो।
मैं देहातीत शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। वेदना घट रही है, पर ये वेदना शरीर में है, मुझ में नहीं। ये वेदना शरीर में है, मुझ में नहीं। मैं तो केवल जानने और देखने वाला हूं। सुकुमार मुनिराज को शालिनी 3 दिन तक चूट चूट कर खाती रही, पर उन्होंने क्या किया? रोया गाया, कोई प्रतिवाद किया, किसी से गुहार की? क्या किया? चुपचाप सहन किया। वे उसके दृष्टा बने रहे। ठीक, ये तन को खा रही है और मैं उसे देख रहा हूं, क्योंकि मैं दृष्टा हूं। ये तन मैं नहीं और ये तन मेरा नहीं, आपे में थे। तो कहो न सहो, आपे में सही परीक्षा यही, आपे में रहो। अगर तुम्हारे ऊपर कोई शारीरिक कष्ट आता है तो विचलित मत हो, उसे अपनी परीक्षा की घड़ी मानो और उस घड़ी में अपनी आत्मा का चिंतन करो। देखो तुम्हारी पीड़ा कैसे दूर होती है, पल में दूर हो जाएगी। फिर उस पीड़ा को दूर करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तुम्हारे सिर पर न तो कोई सिगड़ी रख रहा है और न ही सुकुमार मुनिराज की तरह कोई शालिनी तुम्हें खाने आ रही है। अब तो शालिनी दिखते ही नहीं, आदमी इतना होशियार हो गया है। लेकिन यत् किंचित रोग विपत्ति जन्य कोई कष्ट तुम्हारे शरीर में है तो सहो, कहो ना सहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, बड़े स्वाध्यायशील गुरु भक्त, कार से एक्सीडेंट हुआ, 22 फ्रैक्चर हुए। कई दिनों तक वो बेड पर रहे, उनकी सारी क्रियाएं बेड पर रही, लेकिन उस व्यक्ति ने कभी उफ नहीं किया। बहुत गंभीर रूप से घायल थे। मेरा उनके घर आहार हुआ। लोगों ने कहा महाराज जी बेड पर हैं, आप आशीर्वाद दे दीजिए। मैं जब उनके पास गया, गनीमत ये थी कि सिर पूरा ठीक था, पैर में, कमर में, रीढ़ में फ्रैक्चर्स थे, हाथ में भी फ्रैक्चर था। जब मैं उनके पास गया, मैंने पूछा कैसा लग रहा है? बोला महाराज मैं कर्म काट रहा हूं। आप लोग हमेशा कहा करते हैं आगत कर्म का स्वागत करना तपस्या है, तो महाराज मैं इसे एक तपस्या के रूप में ही स्वीकार कर रहा हूँ। महाराज जी आयु कर्म थी तो टिका हूँ, आयु अगर पूरी हो जाती तो चला जाता, पर जो होता वो इस शरीर का होता, मेरे चेतन का तो कुछ नहीं होने वाला। महाराज इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, पर मैं केवल इस बात को लेकर खुश हूँ कि मेरी चेतना अभी भी जागरूक है। मेरी आयु आज मिटे या कल, बस मैं एक ही बात चाहता हूँ कि जब भी इस दुनिया से जाऊं भेद विज्ञान के साथ जाऊं। कहो न सहो, आपे सही परीक्षा यही, आपे में रहो, आत्मा में रहो। बहुत गहरा संदेश है इसमें।
इस एक सूत्र को आत्मसात कर लो, पूरा रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। और दूसरी बात ये बताओ, कह करके हल्ला मचाने से, चीखने चिल्लाने से, कोहराम मचाने से क्या तुम्हारी वेदना शांत होगी? पीड़ा दूर होगी? उपचार कराओ, चिकित्सा लो, वो अपनी जगह है, पर वो सारी चिकित्सा तो तन की है। सबसे पहले अपने मन का उपचार करो, भेद विज्ञान के द्वारा आपे में रहो। कहो न सहो, आप सही परीक्षा यही, आपे में रहो। अब दूसरा कष्ट है भौतिक कष्ट। भौतिक कष्ट कई तरीके के हैं, जैसे आर्थिक नुकसान हो जाए, हाहाकार मच जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज और सब चीज़ें तो फिर भी बर्दाश्त हो जाती है, पर जब फाइनेंशियल ग्राफ नीचे गिरने लगता है ना, तो रात की नींद उड़ जाती है। अरे भैया, इतनी मोहाशक्ति क्यों? ठीक है, तुम्हारे कर्म के उदय से या तुम्हारी गलतियों से, तुम्हारी गलत नीतियों से या सरकार की नीतियों के अचानक बदल जाने से ये नुकसान हुआ, यही है ना कारण। हुआ है तो ठीक, अब हल्ला मचाने से उसकी पूर्ति तो नहीं होने वाली। ठीक है, हो गया तो हो गया, ये एक संयोग है। जब आया था वो भी संयोग है, संयोग था, और जा रहा है इसे भी संयोग मानो। न आने वाला धन मेरा है, न जाने वाला धन मेरा होगा। ये तो ऊपर की चीजें हैं। आत्मा के लिए तो एक परमाणु भी नहीं। मेरा क्या खोया? न मैंने कुछ पाया, न कुछ खोया, न भीतर कुछ आया न गया। इतनी सी समझ आ जाए, आपे में रहो, बड़ा सूत्र है। कैसी भी विपदा आए, कैसा भी कष्ट हो, आपे में रहो, आत्मा में रहो। ठीक है, अगर तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी निजात्मा की ओर होगी तो तुम कष्ट की घड़ियों में भी मस्त बने रहोगे। हर जिनकी आत्मदृष्टि नहीं है वो हर घड़ी पस्त पड़े रहते हैं। तय तुम्हें करना है, मस्त होकर जीना है या पस्त पड़े रहना है। कैसे करना है? मार्ग है, कहो न सहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। और इसका व्यवहारिक अर्थ लो। आपे में रहो यानी अपनी स्थिति को प्रकटाओ मत। अगर तुम्हें व्यापार में नुकसान हो गया, धनाभाव हो गया और मार्केट में हल्ला हो गया, पूरी रेपुटेशन खत्म, है ना? होगा, फिर और धंधा चौपट हो जाएगा। आपे में रहो, अपने में रहो, बताओ मत, जो है उस स्थिति को झेलो और परेशानियों से बाहर निकालने का रास्ता खोजो। ये परीक्षा है, इसमें पास हो गए तो आगे सफल, और फेल हो गए तो विफल। बहुत गहरा संदेश है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ, साधारण लॉस नहीं, करोड़ों का लॉस हुआ। जब उनके बारे में मुझे बताया गया
वो आए मेरे पास, सूचना पहले से थी कि इस व्यक्ति को लॉस लगा है। उस व्यक्ति ने जो बात कही वो ध्यान देने लायक। बोले महाराज, मैंने तो आज तक किसी से कहा नहीं कि मुझे कोई लॉस हुआ। लोग मीडिया के माध्यम से इस तरह की बातें करते हैं, लॉस। महाराज आप ही बताओ, जब मेरी आत्मा का कोई प्रॉफिट ही नहीं तो लॉस किसका होगा? आत्मा में न प्रॉफिट है न लॉस है। ये लोग जड़ संयोगों को ही प्रॉफिट और लॉस के रूप में देखते हैं। महाराज हमने तो आप लोगों से यही सीखा है कि भीतर का तत्व शाश्वत है, चिरंतन है। उस आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता है। इतना श्रद्धान, तुम्हारी आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से इधर नहीं हो सकता। सच्चाई है या नहीं? फिर अरे सब लुट गया, लुट गया, लुट गया, मिट गया, मिट गया, मिट गया। अरे तेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे कोई लुट सके, और तू ऐसा है ही नहीं जो मिट सके। तो अलुट है, अमिट है, शाश्वत है, चिरंतन है। जो तेरा है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, और जो नष्ट होता है वो तेरा नहीं हो सकता। इतनी सी तो समझ चाहिए। जिसके अंदर ऐसी समझ है वो परीक्षा में पास है, वो आपे में है। और जिसमें नहीं है वो आपे से बाहर है। और आपको पता ही है जो आपे से बाहर होता उसका क्या हाल होता, हाँ है ना? जब भी आपे से बाहर होते हैं तो क्या दशा बनती है? दुर्दशा। कहो न सहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। पारिवारिक कष्ट है, ये भी भौतिक कष्टों में ही है। अब परिवार की कोई समस्या, शारीरिक हो गई, आर्थिक हो गई, पारिवारिक हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, परिवार में कोई कष्ट है तो उस कष्ट का बखान करने से क्या कष्ट का निवारण होगा? मान लीजिए किसी का पति अनुकूल नहीं, किसी की पत्नी अनुकूल नहीं, किसी का भाई अनुकूल नहीं, किसी का बेटा अनुकूल नहीं, किसी का पिता अनुकूल नहीं है, तो हल्ला मचाने से क्या वो ठीक हो जाएगा? ऐसे क्या वो रास्ते पे आ जाएगा? अपितु उल्टा ये होगा कि तुम्हारी परिवार की छवि और बिगड़ जाएगी, रेपुटेशन खराब होगी कि नहीं होगी? तो भाई जो है चुपचाप से सहो। कहकर क्या होगा? मेरे कर्म का उदय है, अब तो मुझे चुपचाप सहन करना है। अगर सहन करने में दक्षता हो जाए तो जीवन निहाल हो जाए। बहुत से लोग हैं ऐसे, हमने पुराणों में पढ़ा है, कहानियों में भी पढ़ा है कि लोगों ने अपने बड़े बड़े पारिवारिक कष्टों को भी कितनी प्रसन्नता से झेला है, सहजता से झेला है। उस समय में विचलित नहीं हुए। लेकिन मैं आपको कहानियों की बातें नहीं बताता, मैं उन लोगों की बात आज आपके सामने रखना चाह रहा हूँ जो घर परिवार में तमाम प्रतिकूलताओं के मध्य भी समता और प्रसन्नता से जी रहे, समता और प्रसन्नता से जी रहे हैं। एक व्यक्ति जिसकी धर्मपत्नी बड़ी खतरनाक, उग्र मिजाजी, कब क्या बोल दे कोई पता नहीं, और विचित्रता ऐसी कि और सबसे तो प्रेम से बोले पर पति से कभी सीधी मुंह बात न बोले, पति से कभी सीधी मुंह बात न बोले। एक रोज की बात है, वो आए हुए थे मेरे पास और मेरे कमरे के बाहर ही पत्नी पति को झाड़ लगा रही थी, बुरी तरह झाड़ रही है।
जो शब्द वो बोल रही है वो मेरे कानों में आ रहे हैं, शब्द बोल रही है वो मेरे कानों में आ रहे हैं। मुझे भी लगा, हे भगवान, ये पति है, क्या हाल हो गया इसका, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। उस समय तो मैं कुछ नहीं बोला, पति चुपचाप सुनता रहा। पत्नी अपना गुबार निकाली और थोड़ी देर बाद चले गई। जब वो चले गई तो वो मेरे कमरे में आया। मैंने देखा चेहरे पर बिल्कुल सहज भाव, चेहरे पर बिल्कुल सहज भाव। अमूमन ऐसी बात अगर किसी साधु से भी बोल दे तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो विचलित सा दिखे, लेकिन वो व्यक्ति एकदम सहज, उसके चेहरे में एकदम सहज भाव, कोई अंतर सा नहीं दिखा। मैंने ऐसे ही पूछा, भैया क्या है? बोले, महाराज यही मेरी तपस्या है, मैं आभार मानता हूँ उसका। मैं पहले आपकी तरह मोक्ष मार्ग में निकलना चाहता था, मेरे माँ बाप जबरदस्ती शादी करवा दिए। मैं सोचता हूँ कि मेरी तपस्या आप के रास्ते में नहीं बधी थी, पत्नी के ही रास्ते में बधी थी। महाराज ये रोज़ इस तरह की बातें करती हैं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस घड़ी आपे में रहता हूँ और ये मानता हूँ ये सब कर्म निर्जरा का निमित्त है। दब्बे भुजन्ते नीमा जायदि सुहम च दुखम च तम सु दुख विदन्नम वेद दिया निज्जरम जादी। महाराज मैं आपे में रहता हूँ, मैं यही समझता हूँ ये इसकी आदत है, और महाराज 30 बरस से ऐसा झेल रहा हूँ। 30 बरस हो गए विवाह किए और हो रहा है, ये रोज का इसका काम है। महाराज वो अपना काम करती, उसका जी हल्का हो जाता है और मेरे कर्म झड़ जाते हैं। मैं तो इसको फायदा ही मानता हूँ, क्या फर्क पड़ता है 4 बातें सुनने से? अगर 4 बातें सुनने से उसका जी हल्का हो और मेरे कर्म कटे तो ये तो मेरे लिए एक उपलब्धि ही है। ये एक दृष्टिकोण है। बोलो, मैं उस व्यक्ति को एक तपस्वी के रूप में ही देखता हूं, और वाकई में वो एक बड़ी तपस्या है। कहो न सहो सही परीक्षा यही, आपे में रहो, आपे में रहो। इस तरह से हल्ला मचाने से कोई परिणाम नहीं मिलता। मैं एक ऐसी महिला को जानता हूं जिनके पति बड़े उग्र मिजाजी, सब तरफ के लोग उग्र मिजाजी, बद मिजाजी, वो अक्सर अपनी पत्नी को पीटता। उसके बेटे ने एक दिन कहा, महाराज अब सहा नहीं जाता, मम्मी तो कुछ कहती नहीं, किसी से कहती नहीं, पर हम लोग देख रहे हैं 18 साल का बेटा था और पापा बेवजह मम्मी को मारते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मम्मी की पिटाई नहीं होती हो, लेकिन मम्मी चुपचाप सह लेती। मैंने उसकी माँ से पूछा, तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है? महाराज जी इसको कहने दीजिए, ये बच्चा है, जानता नहीं है। अब हमारे पति देव है, उनकी आदत हो गई, 1-2 हाथ दे देते तो मेरा क्या बिगड़ता है। वो अपनी शांति से अपना काम कर लेते हैं, मैं अपना काम कर लेते हैं। आखिर जो कुछ भी है तो मेरे पति। हमने आपसे एक ही बात सीखी है, जो सहन करता है वही समर्थ बनता है। महाराज ये हमारे जीवन का सूत्र है। अब यदि इन बातों को लेकर मैं हल्ला मचाऊं, प्रतिक्रियाएं दूं, तो और गड़बड़ियाँ ही होगी। अभी तो घर का शोर घर में ही थम जाता है, यदि मैं प्रतिक्रियाएं देने लगूं तो ये सड़क पर और समाज में भी आ सकता है। महाराज क्या किया जा सकता है? अगर उसने एक और बड़ी अच्छी बात कही, महाराज हम लोग तो कई बार पागल के प्रलाप और हरकतों को भी झेलते हैं।
काश यदि मेरे पति पागल हो जाते तो क्या मुझे बर्दाश्त नहीं करना पड़ता? बर्दाश्त तो करना ही पड़ता। मैं यही सोचती हूँ कि इनके मन में कुछ पल के लिए पागलपन सा छा जाता है, उनका होश हवास खो जाता है, वे आपे से बाहर हैं, मैं आपा क्यों खोऊं, मैं आपे में रहती हूँ, मामला निपट जाता है। कहो न सहो सही परीक्षा यही, आपे में रहो। मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हारे सामने कोई आपा खो बैठे तो तुम्हारी समझ क्या कहती है? तुम भी उसकी तरह आपा खो और उससे उलझो, या आपे में रहकर उसका आपा ठंडा करो? कौन सा? क्या कहती है तुम्हारी समझ, बोलो? हाँ, अपने में रहो। समझ तो यही कहती है, पर करते क्या हो? सामने वाला आग बना, तुम भी आग बन जाओ, तो मामला तो गड़बड़ ही होगा ना। संत कहते अगर वो आग है तो तुम पानी बनो। पानी बनो, अपनी समझ को जागृत रखो। वो आपे से बाहर है, तुम तो आपे में रहो। जब भी तुम्हें ऐसा दिखता है कि किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन गड़बड़ाया हुआ है, ठंडे हो जाओ, शांत हो जाओ। वो कुछ बोल रहा है, बोल लेने दो, उस समय कुछ भी प्रतिक्रिया मत दो। कहो न सहो सही परीक्षा यही, आपे में रहो। अगर तुम्हारे अंदर ऐसी दृष्टि होगी तो फिर तुम कहीं डगमगाओगे नहीं, कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो पाएगी, सब कुछ सहज होने लगेगा। जीवन में एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति घटने लगेगी। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक बात सदैव ध्यान रखना, न तो हम लोगों को बदल सकते हैं न चीज़ों को बदल सकते हैं। बस बदल सकते हैं तो अपनी दृष्टि को बदल सकते हैं, अपना रवैया बदल सकते हैं, अपना नज़रिया बदल सकते हैं। यदि ये बदलने में हम समर्थ हो गए तो हमारा दुख सुख में बदल जाएगा, अशांति शांति में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये दृष्टि होनी चाहिए। कोई भी हो, हमें सहना है, कहना नहीं। मानसिक परेशानी चौथे नंबर पर। मानसिक कोई भी बात है बर्दाश्त नहीं होती। व्यक्ति शारीरिक और भौतिक चीज़ों को तो फिर भी झेल लेता है, लेकिन मानसिक परेशानी को सह पाना बड़ा कठिन होता है। और ये मानसिक परेशानी कब घटती है? जब किसी की कोई बात लग जाती है तब घटती है। एक बार गुरुदेव ने हम मुनियों को संबोधते हुए कहा कि केस लोच की पीड़ा को मुस्कुराते हुए सह लेते हो। हम मुनियों को संबोधते हुए कहा कि केस लोच की पीड़ा को मुस्कुराते हुए सह लेते हो। साधर्मी के दो वचन नहीं सुहाते? अरे उसने मुझे ऐसा कह दिया। अरे यही तो अज्ञान है। क्या कहा तुमने? सुना क्यों? कोई तुम्हें कुछ भी कहे, जब तक तुम उसको पकड़ोगे नहीं तब तक तुम पर उसका असर नहीं होगा। इग्नोर करना सीखो, चीजों को नजरअंदाज करना सीखो, तो जीवन में आनंद है। 4 शब्द हैं: सुनना, कहना, सहना, बहना। सुनना, कहना, सहना, बहना। किसी ने कुछ आपको सुनाया, अब सुनने के बाद आप क्या किए? यदि सह लिए तो मामला वहीं खत्म, और
कहना शुरू कर दिए, सुन के सुनाना शुरू कर दिए तो मामला और बिखराल। बोलो, होता है ना। एक बार एक बहन जी ने सवाल किया शंका समाधान में कि महाराज वो ऑफिस से आते हैं और रोज 2-4 सुनाते हैं। पहले तो मैं चुपचाप रहती थी, अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता, मैं भी उन्हें सुना देती हूँ। कहाँ तक बर्दाश्त करूँ आखिर? महाराज मेरा ये करना ठीक है कि नहीं? मैंने उल्टा पूछा, ये बताओ जब तुम्हारे पति आके तुम्हें 2-4 सुनाते थे और तुम चुपचाप सुन लेती थी तब का परिणाम क्या होता था, और अब जब तुम जवाब देने लगी तब का परिणाम क्या है? बोले महाराज पहले वो सुनाते थे, मैं सुन लेती थी और खाना पीना के बाद प्रेम से हम लोग बातें बतियाने लगते थे, मामला वहीं ख़त्म हो जाता था। और अब वो सुनाते हैं और मैं सुनाता हूँ, मैं उसके उल्टे मैं सुनाती हूँ, रात भर दोनों के बीच शीत युद्ध जारी रहता है। एक का मुँह इस तरफ, एक का मुँह इस तरफ, एक छत के नीचे भी दोनों एक दूसरे से कोसों दूर। तो मैंने कहा अब तुम खुद ही सोचो, इस तरह का प्रतिवाद करने का परिणाम क्या है? अरे भाई आखिर पति तो तुम्हारा है। मैंने मजाक में पूछा, पति को छोड़ने का इरादा तो नहीं? नहीं महाराज ऐसी बात कैसे करते आप, कहाँ छोड़ सकते हैं? हम बोले पति को छोड़ नहीं सकते। बोले पति को बदल सकती। बोले महाराज वो सुनते कहाँ हैं? तो हमने कहा सुनाती क्यों? अगर सुनते नहीं है तो सुनाने की चेष्टा क्यों करती है? सहज भाव से स्वीकार करो, इसमें ही तो मजा है। इतना सा दृष्टिकोण बदल जाए, जीवन का मजा ही बदल जाए। लेकिन लोग हैं जो अपनी दुर्बलतावश ऐसी स्थिति में अपने आप को संभाल नहीं पाते, प्रतिक्रियाएं करते हैं। किसी ने कुछ कहा नहीं, आपने प्रतिक्रियाएं दी। सुनना तो कहना मत, चुपचाप सहना। सुनो, कहो मत, सहो। आप लोग कई बार घर परिवार में ऐसा करते भी हो, किसी ने कुछ कह दिया, अपने पेट में रखते, भैया किसी को बताना नहीं तो अभी बवाल हो जाएगा। अगर पिता को पता लग जाए या भाई को पता लग जाए या बेटा को पता लग जाए तो छोड़ेगा नहीं। आप दबा देते हैं ना उसको। हाँ, कौन सी चर्चाओं को दबाते हैं? जिस चर्चा के विषय में आपको ऐसी आशंका होती है कि इसकी प्रतिक्रिया उल्टी होगी, आप उस बात को दबाने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, तुम्हारे द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती है ना प्रतिक्रिया स्वरूप, सब उल्टी ही होती है। इसलिए हर बात को सह लो, दबा लो। सुनो, कहो मत, सहो, नहीं तो बहोगे। सुनो, कहो मत, सहो, नहीं तो बहोगे, फिर कहीं के नहीं रहोगे, मामला ही बिगड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो सुनना है, सुनकर रह लो। कहो मत, सहो। कहो न सहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। जिस बात का परिणाम विपरीत हो, जानबूझकर वैसा काम कभी मत करो। जानो, आपे में रहो को और थोड़ा व्यापक दृष्टि से देखो। अपने स्वरूप को जानो। आत्मा का स्वरूप तो है ही, अपने इस बाहरी स्वरूप को भी जानो। आज मान लीजिए मुझसे किसी ने कुछ कहा और मैं उसे पचा न पाऊं और आपकी तरह मैं भी ताव में आकर उल्टा पुल्टा बकना शुरू कर दूं,
तो क्या होगा? आप क्या कहोगे? अरे मुनि महाराज को ऐसा शोभा नहीं देता। मुनि महाराज इतने गुस्से में, हमने तो कभी किसी मुनि को ऐसा नहीं देखा, यही कहोगे ना। तो उस समय अगर किसी ने मुझे कुछ कहा तो मैं मुनि हूँ, मुझे अपने मुनित्व की मर्यादा में रहना है, सुना है, सुनना है, कहना नहीं, सहना है। सुना, सुन लिया, अब कहना नहीं, सहना है, आपे में रहना है। मैं मुनि हूं, मुझे मेरी मर्यादा में रहना है। ये समझ मुझे बहुत प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से सहज रूप में बचा लेती है। आप भी हमेशा समझ रखो, मैं एक अच्छा पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटी हूँ। मुझे उसकी मर्यादा बना के रखनी है। अब मुख से ऐसे शब्दों का प्रयोग कतई नहीं करना है जिससे मर्यादाओं का हनन होता हो, मर्यादा का हनन होता हो। ऐसे शब्द का प्रयोग मुझे करना ही नहीं। जीवन का मजा इसमें है। प्रतिक्रियाओं को देने में कोई मतलब नहीं, प्रतिक्रियाओं से बचने में ही आनंद है। और देखो, प्रतिक्रिया भी 4 स्तर की होती है। कुछ लोग त्वरित प्रतिक्रिया देते हैं, कुछ लोग तीखी प्रतिक्रिया करते हैं, कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं नकारात्मक होती है और कुछ की प्रतिक्रिया बड़ी संयत होती है। त्वरित प्रतिक्रिया, तुरंत, कुछ लोग इधर हुआ नहीं, उनकी स्थिति तो एकदम लोडेड स्टेन गन की तरह होती है। इधर हुआ नहीं और धाए 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 फायरिंग चालू। अरे भाई, ये तो देखो कि यहां आवश्यकता क्या है, इसका औचित्य क्या है। इस प्रतिक्रिया का परिणाम कभी अच्छा तो होने वाला नहीं है। इसलिए यहां बचो, त्वरित प्रतिक्रियाओं से बचो, तीखी प्रतिक्रिया मत करो। कुछ कहा और एकदम चढ़ बैठे, इनसे बचो। तीखी प्रतिक्रिया नहीं करते, नकारात्मक प्रतिक्रिया, यानी अब मुंह फुला के बैठ गए, बोले कुछ नहीं है। तीखी प्रतिक्रिया वाला तो वहीं भड़ास निकाला, निपटा दिया। अब यहां मुंह फुलाए बैठे, मन में गांठ बांधे बैठे, सामने वाले के विषय में अपना घुड़क तान लगाना शुरू कर दिए, अलग प्रकार का जाल बुनना शुरू कर दिए और अंदर विद्वेष की आग लगा बैठे और उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह के कुचक रचना शुरू कर दिए। ये सब क्या है? नकारात्मक प्रतिक्रिया है। इस नकारात्मक प्रतिक्रिया से सदैव बचो। क्या करो? संयत प्रतिक्रिया दो या सहज प्रतिक्रिया करो। संयत प्रतिक्रिया यदि कचित कदाचित करना है तो प्रेम पूर्वक सामने वाले की बात को हल्के से लेकर उसे धीरे से उसका एहसास कराने की कोशिश करो। और नहीं है तो सबसे उत्तम अच्छा तो है सहज बने रहो, सहज प्रतिक्रिया करो, उसे नजरअंदाज कर दो, उसके विषय में कुछ कहो ही नहीं, सुन करके अनसुना कर दो। जीवन की सहजता सदैव कायम रहेगी। और यदि बातों को पकड़ करके बैठोगे तो बात बात में उबलते जाओगे। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखिए। तो कहो न सहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। क्या करना है? आपे में रहो। कहो न सहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो।
जिन लोगों की सहनशीलता कम है, जिनका स्वभाव बड़ा उग्र है, जो हर पल में तीखी प्रतिक्रियाएं देते हैं, जिनका मन बात बात में भड़क जाता है, उन सब से मैं यही कहता हूँ, थोड़े दिन भावना योग करो और उसमें ये 3 कमांड दो। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। दूसरा, मुझे सहन करना है, मुझे सहन करना है। और तीसरी कमांड, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये आप अपने अंदर बढ़ाइए। और एक और चौथी कमांड जो गुरुदेव के वचनों में है, मुझे आपे में रहना है, मुझे आपे में रहना है, मुझे आपे में रहना है। इसे बार बार दोहराओगे तो कभी आपा खोने की स्थिति नहीं आएगी, जीवन सहज बनेगा। एक बात सदैव ध्यान रखना, एक दिन के प्रवचन से जीवन नहीं बदलता। प्रवचन से तो केवल हैमरिंग होती है, लेकिन उसके लिए हमें लंबा अभ्यास करना पड़ेगा। भावना योग उसी अभ्यास का अंग है। नियमित कीजिए और अपने जीवन को बदलने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। तो आज का हाइकू, कहो न सहो सही परीक्षा यही, आपे में रहो। समय आप सबका हो गया है।